हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th वर्क पावर एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपके क्लास 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ कार वेटिंग 500 kg इन अ डिस्टेंस 25 मीटर इफ द इनिशियल स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये जो है आपका रिपीट हो गया है क्वेश्चन 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि एक बॉडी है जिसका वेट कितना है 500 kg। इस बॉडी का ये बॉडी है, इसका मास हम लोग क्या मान लेते हैं कि 500 kg का है। ठीक है, जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये एस इक्वल टू 25 मीटर, ये 25 मीटर बॉडी क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी जिसको यू हम लोग बोलते हैं, यू कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करने के लिए बोला गया है, फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स। हमको एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है, फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ कार, ये कार यहाँ जा करके रुक जाए, इसके लिए कितना एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स उस कार में लगना चाहिए ताकि ये 25 मीटर में जाकर के ये रुक जाए, है ना। तो मतलब यहाँ रुकने का बात किया गया है, तो यहाँ से इनिशियल जो यू है, इनिशियल स्पीड जो है कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जा करके रुक जाएगा, है ना। तो जब यहाँ पर जा करके रुकेगा तो भी मेरा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज है आपको ध्यान में रखना है कि इनिशियल स्पीड, इनिशियल मतलब यू, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं इनिशियल स्पीड को, वो है मेरा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन ये 25 मीटर ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर भी में भी पॉइंट में जा करके रुक जाता है, तो भी कितना हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सॉल्यूशन इसका करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पर आपको ध्यान देना है अब कि सॉल्यूशन इस काम करते हैं। ठीक है, मेन पार्ट तो आपका यही है, जब ये आप समझ जाते हो तो इसको सॉल्व करना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, हेयर एफ इक्वल टू, जिसको हम लोग एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम लोग एफ से डिनोट किए हैं, एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर मास दिया हुआ है, मास कितना है 500 kg, है ना। यहाँ पर वेट कितना दिया हुआ है इसका 500 kg दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से s इक्वल टू 25 मीटर, s मतलब डिस्टेंस, है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका 25 मीटर, है ना। तो यहाँ से ध्यान देना है कि v इक्वल टू जीरो, भी जीरो कैसे होगा, क्योंकि इस 25 मीटर में ये ट्रैवल करने के बाद यहाँ बॉडी क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, जिसका मतलब v क्या होगा, मेरा जीरो होगा। और u क्या होगा, जिसका इनिशियल स्पीड जो होगा u इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, ये मेरा इनिशियल स्पीड होगा, और फाइनल जो स्पीड होगा वो मेरा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वो रेस्ट में आ जा रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर यूनिट जो है सब में क्या में है, केजी में, मीटर में। तो हम जो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, तो इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा हमको, है ना। तो चेंज करने के लिए u इक्वल टू हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल u लगाओगे। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल U हो गया है, आप इसको स्मॉल u में डिनोट करोगे। स्मॉल u इक्वल टू 72 इंटू 1000, है ना, क्योंकि मेरा क्या में चेंज करना है हमको, किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 आपका मीटर। तो यहाँ से 1 आवर में कितना मिनट, तो 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो हम लोग 60 इंटू 60 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और ये आपका, जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपका 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, तो मेरा जो इनिशियल आपका स्पीड आया वो 20 मीटर पर सेकेंड मेरा इनिशियल स्पीड आया। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर सारा वैल्यू हम निकाल चुके हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग क्या यूज करेंगे अब, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको चैप्टर 2 या 3 में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सॉरी यहाँ से इसको हम लोग रफ करते हैं ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होगा। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला होता है ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, तो यहाँ से u मेरा क्या होगा, u का जो वैल्यू होगा वो जीरो है, सॉरी v का जो वैल्यू है मेरा क्या है, v का जो वैल्यू जीरो है, यहाँ से माइनस यू स्क्वायर बाय 2as, है ना। केवल जो आपका v है, ये v मेरा क्या हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं।
अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपका ए है, यहाँ से हमको ए का वैल्यू निकालना होगा। क्यों? क्योंकि जब हम फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू एम, सॉरी F इक्वल टू एम ए, तो वहां पर हमको यहाँ से m तो पता है लेकिन a नहीं पता, इसीलिए हमको a को यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, तो जब हम यहाँ से a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, क्योंकि यहाँ पर s क्या में है, यहाँ पर टू यहाँ से अगर हम a का वैल्यू निकालें तो ये तो आपका मल्टीप्लाई में हो गया, मल्टीप्लाई से इधर ले जाएंगे, इसको इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो ये क्या में होगा, 2s जो होगा वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जब हम सबका वैल्यू पुट करेंगे, कैसे वैल्यू पुट करेंगे, तो a हम लोग सेम उतार दिए, यहाँ से इक्वल टू, यहाँ से माइनस, यहाँ से यू स्क्वायर, है ना। देखिए यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ माइनस कैसे आया, तो यू स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस को हम इक्वल टू किधर ले आए, है ना, तो यहाँ से माइनस यू स्क्वायर बाय 2a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से u का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, u का वैल्यू हम लोगों का कहाँ है, तो u का जो वैल्यू है हम लोग क्या लाए हैं, 20 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू को ध्यान आपको नहीं रखना है, ठीक है, इस वैल्यू को ध्यान में नहीं रखना है। तो यहाँ से u इक्वल टू क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से 20 इंटू 20 टू टाइम्स क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर u का स्क्वायर है, तो u स्क्वायर मतलब माइनस 20 इंटू 20 बाय 2। s का वैल्यू कितना है, s का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 25 है, तो 25 यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करोगे कि यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से a का जो वैल्यू आएगा वो a का वैल्यू आएगा a इक्वल टू माइनस माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से a का वैल्यू मेरा क्या आ गया, माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a मतलब एक्सेलरेशन, तो माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट हम लोग क्या लगाएंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, क्लियर। यहाँ से मेरा a का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग पहले रफ करते हैं तभी आपको क्लियर होगा। चलिए इस सब चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, अब रफ करते हैं, क्योंकि सबका हम लोग का काम नहीं है। अब यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको a का वैल्यू निकल चुका है, यहाँ से a का वैल्यू मेरा क्या हुआ है, फाइंड हो चुका है। a का वैल्यू, सॉरी यहाँ से a का जो वैल्यू है हम लोगों का क्या हो गया है, a इक्वल टू माइनस 8 आ चुका है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स नीड टू स्टॉप अ कार को रोकने के लिए कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो F इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग पुट करेंगे। तो m का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी लिखे हुए 500 kg, तो 500 यहाँ पर उतारेंगे। a का वैल्यू हम लोग लाए हमें क्या, माइनस 8, तो माइनस 8 यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस, तो माइनस तो यहाँ पर रहेगा, 500 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000, और यहाँ न्यूटन क्यों लगेगा, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा मेरा, न्यूटन होगा। क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ से ये मेरा फोर्स निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये लाइन को हम लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ पर लिखा गया है, सिंस फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट टू मोशन, द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड 4000 न्यूटन। ठीक है, तो जो मेरा एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जैसे कि जो मेरा मोशन होता है, ये जिस डायरेक्शन में मोशन होता है, देखिए मेरा मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो मोशन मेरा इस डायरेक्शन में हो रहा है ना। फोर्स मेरा इधर लग रहा है, फोर्स मेरा क्या लग रहा है, आगे की ओर लग रहा है। तो हम हमेशा जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, इसके अपोजिट लगता है। मोशन के अपोजिट कौन लगता है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो मोशन मेरा इस डायरेक्शन में हो रहा था, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स मेरा अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए जो मेरा यहाँ पर माइनस 4000, इस लाइन को आपको ध्यान से रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दोनों हो सकता है, माइनस 4000 न्यूटन और एक प्लस 4000 न्यूटन। ठीक है, तो दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है, और इसमें आपको प्लस 4000 न्यूटन में टिक करना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ से माइनस हटने का कारण क्या है, अगर इस लाइन को हम नहीं लिखते तो आपको शायद क्लियर नहीं होता। यहाँ पर लिखने का कारण क्या है कि जिस डायरेक्शन में मेरा मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर इस माइनस के साइन को हटा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये इसके अपोजिट होता है, तो माइनस के अपोजिट क्या होगा, प्लस होगा, इसीलिए मेरा जो है फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो क्या होगा, 4000 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि
कोई बॉडी अगर जिसका वेट है 500 केजी और वो 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जिसका इनिशियल स्पीड कितना है तो 72 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स, उस कार को रुकने के लिए कितना फ्रिक्शनल फोर्स का जरूरत होगा, अगर उसको 25 मीटर में रुकना है तो हमको 4000 न्यूटन का उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ताकि वो 25 मीटर तक जाते जाते वो कार रेस्ट में आ जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह का कंटेंट मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ेंगे और बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि अपडेट्स मेरा 10 बजे सुबह सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ। अगर आप इसी तरह से सपोर्ट करोगे तो और भी आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियोस मैं लाता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।